नमस्कार दोस्तों क्या भारत और अमेरिका के बीच में फाइनली ट्रेड डील होने जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल से इस चीज को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि खुद ट्रम्प के ऑफिशियल्स ने कहा है कि भारत ने अमेरिका को अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर दिया है ट्रेड डील को लेकर। आप देख सकते हो खबर, यूएस रिसीव्ड बेस्ट ऑफर एवर फ्रॉम इंडिया सेज ट्रम्प्स ट्रेड ऑफिशियल्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर बेस्ट ऑफर का मतलब क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में किस चीज को लेकर विवाद चल रहा था और भारत यहाँ पर क्या ऑफर दिया होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, मतलब 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे और इसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेज दिया जाएगा अगर आप ये बैच लेते हो। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए 2025 में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर काफी कुछ आपको ट्रेड डील को लेकर देखने को मिलेगा। स्पेशली ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी भारत से अमेरिका गए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा था कि भारत पहला देश हो सकता है जिसके साथ अमेरिका डील करने वाला है, ट्रेड डील करने वाला है। लेकिन अचानक से एक रियलिटी स्ट्रक किया। ऐसा लगा कि यहाँ पर जो हाइप बनाई जा रही थी वो शायद असलियत में नहीं है, क्योंकि यूएस को चाहिए भारत का मार्केट, जो स्पेशली एग्रीकल्चर मार्केट, बहुत सारी चीजें हैं जो कि भारत रेडी नहीं था देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स चला था फर्स्ट हाफ में 2025 के, आप देखोगे तो, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया, डील अचीव नहीं हो पाई। और फाइनली इसी को देखते हुए 6 अगस्त को, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का और टैरिफ लगा दिया। मतलब कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लग गया भारत के ऊपर। यह कहा गया कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है। लेकिन आगे चलकर यह बात साफ हो गई कि क्यों ना, क्योंकि यूएस जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उसको रोकने में यहाँ पर भारत ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, और ये बात जाहिर हो गई कि इसी वजह से ट्रंप नाराज थे और यहाँ पर उल्टा उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा दिया 50%। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर 20% से भी कम का टैरिफ था। तो ये जो मूव चला गया, इसकी वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। एमएसएमईज हमारे हो गए, कहीं ना कहीं जो मार्केट है हमें उसको देखना पड़ा, न्यू डाइवर्ट करना पड़ा मार्केट को, ताकि जो नुकसान हो रहा था वो थोड़ा सा भरपाई हो सके। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली आप देखोगे जिस तरह से टैरिफ का शॉक लगा है, और ये दोनों देशों को नुकसान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को, अमेरिका को भी नुकसान है, और इसीलिए वापस से नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। और मैं आपको बता दूं, कल और आज 2 दिन का ये पूरा बातचीत चल रहा है, 10 और 11 दिसंबर को। और इस बातचीत में आपको बता दूं, यूएस की डेलीगेशन आई हुई है। डेप्यूटी जो यूएसटीआर है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर, और साथ ही साथ असिस्टेंट यूएसटीआर हैं जिनका नाम है ब्रेंडन लिंच, ये दोनों आए हुए हैं भारत। और इनकी मुलाकात हो रही है भारत में जो सीनियर कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग ज्वाइंट सेक्रेटरीज एंड कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल ओवरसाइट। तो इनके बीच में आपस में मुलाकात चल रही थी ताकि कोई ना कोई ट्रेड डील यहां पर किया जा सके। फिर अचानक से यहां पर एक बड़ी खबर सामने आती है। यहां पर यूएसटीआर का यह कहना है दैट इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक बट हैज नाउ मेड द बेस्ट ऑफर वी हैव एवर रिसीव्ड। देखो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। ये ट्रम्प के ऑफिशियल्स खुद मान रहे हैं इस बात को कि हिस्टोरिकली आप देखोगे तो भारत के मार्केट को एक्सेस ले पाना, उसको क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब यहां पर भारत ने जो हमें ऑफर किया है ये अब तक का सबसे बेस्ट है ट्रेड डील को लेकर। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बेस्ट एवर ऑफर का मतलब क्या है। देखो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर उसको बताया गया है कि भारत ने क्या ऑफर किया है, लेकिन जहां तक ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं भारत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। पहले जो राउंड्स ऑफ टॉक्स चले थे उसमें शायद भारत उतना फ्लेक्सिबल नहीं था, अब यहां पर भारत थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है। और फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मे भी हो सकता है कि शायद भारत ने यहां पर एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है अमेरिका का, जो कि भारत के लिए बहुत सेंसिटिव है, उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउ किया होगा।
देखो, आपको समझना ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो अपना जो एग्रीकल्चरल गुड्स है, वो भारत के मार्केट में बेच सकें। अब भारत को ये मंज़ूर नहीं है क्योंकि हमें तो काफ़ी नुकसान होगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर भारत ने ये कहा होगा कि हम आपको फुल एक्सेस तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, अगर आप एक सर्टेन क्वांटिटी में, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि वॉशिंगटन एप्पल अगर वो भारत के मार्केट में लाना चाहते हैं, तो भारत ने कहा होगा आप 100 क्विंटल जो है ये आप अलाउ कर देंगे, एक सर्टेन क्वांटिटी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 क्वांटिटी 10,000 क्विंटल क्वांटिटी जो है आप ले आओगे भारत के अंदर, लेकिन हाँ एक सर्टेन क्वांटिटी का लेवल हम आपको अलाउ कर सकते हैं। इस तरह का लिमिटेड टैरिफ रेट कोटाज शायद भारत ने ऑफर किया होगा। दूसरा हो सकता है कि जो टैरिफ कैलिब्रेशन है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी यहाँ पर अलाउ किए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब ये ऐसे रूल्स वगैरह हैं जो भारत लगा देता है ताकि अमेरिका के गुड्स इजीली भारत में एंटर ना कर सकें, उसमें कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन शायद दिया होगा भारत ने। तो ये कुछ स्पेसिफिक और टारगेटेड कंसेशन है, जो मतलब कोई फुल स्केल लिबरलाइजेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत ने ऑफर की होंगी और इसीलिए अमेरिका को लगता है कि ये भारत का अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। अच्छा, दोनों देश के बीच में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तो प्रॉब्लम एग्रीकल्चरल गुड्स को लेकर है। यूएस चाहता है कि उसका जो कॉर्न है, सोय है, सॉर्गम है, एप्पल्स है, आलमंड्स है, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल गुड्स है, वो आसानी से भारत के मार्केट में आ जाए। लेकिन भारत के लिए रेड लाइन है, भारत को अपने स्मॉल फार्मर्स को, डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखना है। पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। अगर हम ये अलाउ कर देंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा, बहुत नुकसान हो सकता है, और इसीलिए भारत इसको फुल स्केल पर अलाउ नहीं करना चाहता। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है टैरिफ और रोल बैक को लेकर। यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो भारत से नेगोशिएट करे ताकि यहाँ पर जो टैरिफ उसने लगा रखा है उसको हटा दे, पूरा 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ, या फिर उसको कम कर दें। और भारत के लिए लिवरेज ये है कि हम कैलिब्रेटेड तरीके से कुछ ऑफर अमेरिका को दे सकते हैं। और वहीं यहाँ पर अगर हम यूएस इंटरेस्ट की बात करें तो यूएस के लिए इंटरेस्ट क्या क्या है, जैसे वो चाहता है कि कमिटमेंट दे भारत आईटी में, फाइनेंस में, लीगल सर्विसेज में, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का वो प्रिडिक्टेबल हो। अमेरिका ये चाहता है कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट वगैरह भारत में कर रहा है उसमें अचानक से भारत सरकार कोई चेंजेस ना कर दें। वहीं भारत के लिए इंटरेस्ट ये है कि देखिए हमें अपना एमएसएमईज को प्रोटेक्ट कर रखना है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हम अलाउ कर सकते हैं डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में। तो ये कुछ इंटरेस्ट है भारत के और अमेरिका के। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट की बात करूँ, देखो अमेरिका में ट्रम्प को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी तो देखना है। अब आप देखोगे तो ट्रम्प को जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उसमें बड़ी संख्या एग्रीकल्चरल ग्रुप्स की है, कॉर्न, सोए, नट्स। तो उनकी लॉबिंग की जाती है, वो लोग लॉबिंग करते हैं, ट्रम्प को कहते हैं कि आप हमें भारत के मार्केट का एक्सेस दिलाइए। तो इनफैक्ट आप देखोगे अभी रिसेंटली खबर भी आई थी कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल ग्रुप्स हैं वो ट्रम्प के पास पहुंच गए कि यहाँ पर भारत जो राइस एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, उससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसीलिए ट्रम्प ने अभी रिसेंटली धमकी भी दे दी थी कि हम भारत के राइस के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि हर एक देश के अंदर उनका जो लीडर होता है वो पॉलिटिक्स भी तो खेलेगा ना, वो तो देखता रहता है कि उनके सपोर्टर्स कितने हैं, वोटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। वहीं जहाँ तक भारत का सवाल है तो हमारे यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे यहाँ पर फार्मर्स हैं, एमएसएमईज हैं, जो कि अगेन काफ़ी पावरफुल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और यहाँ पर अगर हम यूएस को अलाउ कर देते हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में बहुत नुकसान हो सकता है सरकार को, और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इसको अलाउ नहीं करना चाहती एकदम खुले तौर पर, ये आपको समझना होगा। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेक्स क्या क्या हैं, देखो भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अब देखो यूएस का जो मार्केट है उसमें भारत का बड़ा हिस्सेदारी है, भारत बहुत सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं एक आंकड़े के हिसाब से भारत की 2.2% लगभग जो जीडीपी है वो यूएस के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए चाहिए हमें कि यहाँ पर जो टैरिफ है उसमें रिलीफ मिले ताकि हम और एक्सपोर्ट कर पाएं यूएस के मार्केट में। लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा यूएस के ऊपर, यूएस का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स हैं वो भारत को एक मेजर ग्रोथ मार्केट की तरह देखता है और प्रिडिक्टेबल एक्सेस चाहता है। तो इसीलिए आपको दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज भी है और चैलेंजेस भी हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है। देखो हो सकता है कि फुल फ्लेज एक डील ना किया जाए क्योंकि उसमें शायद काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो लेकिन यहाँ पर एक इंटरिम डील किया जा सकता है जिसमें एक तो ये है कि भारत यूएस का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में भारत के अंदर अलाउ कर दें। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो रिडक्शन है जो
25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, उसको फेज वाइज मैनर में लगातार कम किया जाए। यहाँ पर लो सेंसिटिविटी जो आइटम्स हैं, एलिमेंट्स और बाकी के इंडस्ट्रियल गुड्स, उसका पायलट प्रोग्राम चलाया जाए। इसके अलावा जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स वगैरह हैं, उसमें यहाँ पर कुछ भारत कर दे, रिलैक्सेशन कर दें। यहाँ पर जो सेफ गार्ड क्लॉजेज हैं, जहाँ पर भारत को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इंपोर्ट में, यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए, अगर मान लो भारत ये रिलैक्सेशन देता है और अचानक से अमेरिका से बहुत सारा एक्सपोर्ट भारत के अंदर आ जाता है और भारत को लगता है कि नुकसान होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर डाला जाए, सेफगार्ड क्लॉजेस डाला जाए, ताकि भारत तुरंत उसको ब्लॉक कर दे, ताकि अमेरिका के गुड्स भारत के अंदर एंटर ना कर सके। तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरिम डील जो है वो शायद पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन हाँ, ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज भी ऐसे हैं। देखो, एक तो ऑप्टिमिस्टिक अगर हम हों कि फुल फ्लेज डील हो जाए एग्रीकल्चरल लाइन सर्विसेज को लेकर, ये पॉसिबल है, लेकिन अगेन काफ़ी क्रिएटिव तरीके से दोनों देशों को ये करना होगा। क्या ये पॉसिबल है? शायद बहुत कम लग रहा है कि एकदम फुल फ्लेज डील हो जाए। हाँ, एक और चीज़ है कि पूरी तरह से मामला यही रुक जाए। बातें तो बहुत हो रही हैं, पहले भी बातें बहुत हो रही थी कि डील होगा, ये होगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों देशों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, एक्सपोर्टर्स का दबाव है, तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर एक्चुअल में कोई डील हो भी पाती है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको जियो पॉलिटिक्स भी थोड़ा समझना होगा। यूएस टैरिफ अगर आप देखोगे, दे वेर एक्सप्लिसिटली ट्रिगर्ड बाय इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट। ट्रंप बार बार क्या कह रहे थे कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर पुतिन आए थे भारत, और आपने देखा किस तरह से रेड कारपेट स्वागत किया है भारत ने। पीएम मोदी खुद वहां पर एयरपोर्ट पहुंचे पुतिन को लेने, तो ये तो पूरी दुनिया ने देखा ना। तो क्या इसके बाद भी अब ट्रंप कोई डील करेंगे भारत के साथ? क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत कुछ कह रखा है। वैसे तो ट्रंप की आदत है अपने चीज़ों से पलट जाते हैं कई बार, बट लेट्स सी यहाँ पर अब होता क्या है। बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी कि भारत ने बेस्ट एवर ऑफर दिया है आज तक का, तो वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं भारत यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर 1947 से 70s के बीच में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं उसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027-28, हर एक बैच अवेलेबल है स्टडी IQ पर। आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।